स्वागत हुआ गोपाल जी ठाकुर का। जी बहुत जोरदार ललित यादव से नाराज होकर के आप आरजेडी को, कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं, तो ये ठीक बात लग रहा है। 18% की हमारी आबादी है, 2 को सीट दिए हैं। देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आज यदि मुसलमान नाराज है इंडिया अलायंस से, कांग्रेस से, आरजेडी से, तो इसके पीछे कुछ न कुछ बात रही होगी। और मैं मौजूद हूं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के मनीगाछी प्रखंड के रामनगर पंचायत में, और हमने कई जनता से भी बात किया। नाराजगी तो है मुसलमान में, आखिर क्यों? बात तो कुछ होगी। हमारे साथ शकील साहब मौजूद हैं, काफी लोकप्रिय हैं अपने पंचायत में और सक्रिय भी रहते हैं राजनीति में। राजनीति है, लोकतांत्रिक देश में राजनीति एक बहुत ही बड़ी चीज होती है जो आपके बच्चे, आपका भविष्य का निर्माण करती है। शकील साहब काहे नाराज है भाई, क्या हो गया, इतना गुस्सा काहे है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से, जो आपने मुझे मौका दिया अपने शब्द रखने का। देखिए, नाराजगी विशेष कोई परिस्थिति से ही बनती है। कुछ तो कारण हम भी आपने बताया, कुछ तो कारण रहा होगा। 30 साल का कार्यकाल मिला इनको, ललित जी को। यहाँ व्यक्तिगत एक आदमी को लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं पंचायत में। आप आते हैं, चले जाते हैं, कभी किसी से भेंट नहीं, कभी किसी से मुलाकात नहीं। आज चुनाव खत्म होने की परिस्थिति में आ गए हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी है जो आप जनता के बीच में नहीं आना चाहते, या किस बात का डर है जो आप आना चाहते हैं? अरे लोगों का काम है आपसे सवाल पूछेगा आपके काम के बारे में, लेकिन आइए तो जनता के बीच में आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? उसी के अगेंस्ट में आप देख लीजिए कि ये गोपाल जी का, देखा जाए क्षेत्र तो उन्हीं का है, लेकिन गोपाल जी का मत नहीं था। लेकिन वो सबसे पहले पधारे, लोगों से विचार विमर्श लिया, क्या हम अच्छा करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने विचार लिया। लोगों से भेंट वार्तालाप किया, कम से कम इतना तो किया ना। आपसे मिले गोपाल जी? नहीं, हम तो नहीं थे, लेकिन समाज के बीच में आकर के सबों से मिला उन्होंने। अच्छा जी, हमसे नहीं मिले। अल्पसंख्यक समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से, ग्रामीण रामनगर में उन्होंने आए और आकर के बीच में उनको सुनने में आया, बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। मतलब हजारों की संख्या में लोग उनसे जो है तो भेंट किए, उनको माला अर्पण किया गया, सब कुछ किया गया। तो कहीं ना कहीं जनता में भरास तो दिख रहा है, भरास दिख रहा है। पूर्व मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, श्री ललित कुमार यादव जी का भी विरोध दिख रहा है, उनके कार्यकर्ता गण का विरोध दिख रहा है। कम से कम लोगों को समझना पड़ेगा। आज मुस्लिम जो भी पंचायत है, आप जिस पंचायत में चले जाइए, मनीगाछी प्रखंड के अंतर्गत में हम नाम गिनाना चाहेंगे। आप पैठान कबई चले जाइए, नारायणपुर चले जाइए, नजरा मामदा चले जाइए, या दिख रहे और भी बहुत सारे पंचायत है, ठीक है, फतेहपुर में चले जाइए। वहाँ एक बड़ा तबका आज के डेट में मुस्लिम बहुमूल्य आबादी बीजेपी को वोट देने के लिए खड़ा हो गया। केवल ललित यादव से नाराज होकर के आप आरजेडी को, कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं, तो ये ठीक बात लग रहा है आपको? देखिए, बात यहाँ सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर विकास के बारे में बात करते हैं, हाँ, विकास पे बात कीजिए। विकास पे बात केशवी यादव सिंचाई, बुआई, दवाई, रोजगार, नौकरी की बात करते, उस पर बात कीजिए। चलिए हम उस पर ही बात करते हैं। उन्हीं के एक मंत्री रहे हैं, 17 महीना के कार्यकाल में PhD मंत्री रहे ललित कुमार यादव जी। ये उनका विशेषज्ञ कोष क्षेत्र है, जहां से वो हमेशा इलेक्शन लड़े और जीते भी है। क्या वो 17 महीना के कार्यकाल में कोई ऐसा विकास किए हैं जो बता सकते हैं? आप विकास के बारे में बात कर रहे हैं, कर सकते हैं क्या विकास के बारे में कोई चर्चा? आप 17 महीने का कार्यकाल गुजारे, मंत्री रहे, 4,500 करोड़ से ज्यादा का फंड आपने यूटिलाइज किया है। उस फंड से कोई विशेष काम किए हैं आप मनीगाछी प्रखंड में? अरे मान लीजिए मेरे गांव में नहीं किए, कहीं आप किए हैं? नहीं किए होंगे। नीतीश कुमार के काम को, आप मुख्यमंत्री के काम को एज ए विधायक आप गिनाइएगा, तो आज मुख्यमंत्री जहां जाएगा हम वहां ना जाएंगे। आज अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सड़क निर्माण का मामला हो, जो भी चीजें हैं वो मुख्यमंत्री का देन है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, नहीं तो हम लोगों ने भाई चरवाहा विद्यालय देखा है, चरवाहा विद्यालय देखे हैं, ईंटा उखड़ गई थी रोड पर से, चलने के लिए मिट्टी नहीं बचा था। बिजली जो हमारे यहाँ 85 से 90 के दशक तक थी, 90 के बाद बिजली का पोल उखड़ गया था। समझ रहे हैं कि नहीं? उखड़ गया था, बिजली नहीं आ रही थी। अच्छा, पोल टूट के गिर गया था, तार टूट के गिर गया था। फिर मुख्यमंत्री का जब कार्यकाल आया तो हम लोगों के यहाँ पोल लगा, बिजली लगा। आज उस इंसान को हम लोग कैसे भूल जाएंगे? अरे जो बोल रहे हैं आप माइक पर, हक किसने दिया आपको? ये देखिए, आप राइट इंफॉर्मेशन राइट की बात कर रहे हैं ना।
कांग्रेस ने दिया है, हम इसमें कोई ये नहीं कर रहे हैं। लालू जी साथ में थे। नहीं, लालू जी जब साथ में थे तो घोटाला भी उनके साथ में था। सबसे बड़ा आरोप तो ये है। ठीक है, आज वही लालू जी बोले भागीदारी के बारे में कि जिसकी जितनी भागीदारी रहेगी उतनी हिस्सेदारी मिला ना आप लोगों को? कितना मिला भाई? 18% की हमारी 18% की हमारी आबादी है, 2 को सीट दिए हैं। आपका 11 या 12% की आबादी है, 17 को सीट यादव में बांट दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या अंधे? जनता यहाँ अंधा थोड़ी है। आप लोग इसलिए भी नाराज है कि आप लोग को सीट नहीं मिला? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कारण ये भी एक है ना, उसमें बहुत बड़ा कारण है। अगर आप हमारा वोट चाहिए तो हमको हिस्सेदारी भी देना पड़ेगा। मतलब केवल आप लोग को वोट के लिए रखा गया है क्या? मुसलमानों को वोट बैंक माना जाता है, और इस बार का मुसलमान यकीन मानिए कि कोई वोट बैंक नहीं है। अगर आप ये विचार ये डरा करके चल रहे थे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहा, तो यही भरम तोड़ने का काम करेंगे इस बार हम लोग। मतलब आप एक बात मैं कह दूं बीजेपी वालों से, बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और शीर्ष जो नेतृत्व है वो ये भी देख लीजिए कि अब लोग जात पात धर्म पे बात नहीं करके विकास पे बात कर रही है। विकास किसका गिना रहा है? विकास प्रधानमंत्री मोदी का नहीं हो रहा है, विकास की बात हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उनके विकास को देखते हुए एनडीए घटक दल के जो बीजेपी से समर्थित प्रत्याशी है गोपाल जी ठाकुर, उनको वोट देने की बात आ रही है। ये ठप्पा कहीं ना कहीं अब दूर करना पड़ेगा। टीका और टोपी का नारा जो है वो चलेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। अच्छा बताइए कि यहाँ से सिद्दीकी साहब चुनाव लड़े थे 19 में, हमको याद है, बड़ी बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। बहुत बड़े नेता है। कारण देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है? आज मनीगाछी, आज दरभंगा में राजद के ही प्रति मैंने बात कर रहे हैं, आम जनता का नहीं तो हम बात कर रहे हैं। जितनी बड़ी आबादी यादवों की आज दरभंगा घटक दल के साथ है, मनीगाछी में जाके वो पलट जाते हैं। अरे पूरे बिहार में आप 40 सीट से अलायंस के साथ लड़ रहे हैं ना, हम उनसे पूछते हैं। ठीक है, ललित यादव से पूछते हैं, जो ललित यादव जी विधानसभा में कर गुजरे हैं, आज हम लोग वही करने जा रहे हैं उनके साथ। क्या किए विधानसभा में? कोई बात हुआ? बिल्कुल, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े और जीत के, यहाँ से इलेक्शन के वोटिंग के बाद जो है केवटी में चले गए और जाकर के बोले कि हमको मुस्लिम वोट नहीं दिया है, जिस कारण से सिद्दीकी को वहां वोट नहीं मिला है। तो यादव भी वहां वोट नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया, साफ सुथरी बात है। अगर यही चीज आप ईमानदार रहते, एमवाई का जो समीकरण था आज नहीं टूटता। मुस्लिम तो आपके साथ आज भी है ना, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मुस्लिम तो है, ये है। यादव कहाँ गया आपका? यादव वोट नहीं दे रहा है? नहीं देता। अगर सब यादव को वोट देगा इस बार, आप यकीन मानिए। यादव जी का, अरे बात समझिए, जितने भी यादव से हम लोग मिल रहे हैं ना, वो यादव में भी बहुत कटाच है। 50% से ज्यादा यादव जो है वो बीजेपी को दे देगा, और बीजेपी को वो लोग नहीं दे रहे हैं। उनका संविधान बचाइए ना, संविधान बचाने की लड़ाई है। अब कहाँ चले आते हैं विकास पर? संविधान रहेगा तो ना विकास होगा। इंडिया अलायंस वाले कहे संविधान खत्म हो जाएगा, आपको अधिकार वोटिंग करने का अधिकार छीन लेगा आपसे, संविधान नहीं रहेगा। आप शिक्षित आदमी है, शिक्षित आदमी है। भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण किया, उसके मूलभूत तत्वों में ये स्थापित कर दिया कि वोट आपका अधिकार है, उसी के द्वारा नेता चुना जाए। संविधान रहेगा तब ना। अरे संविधान को कैसे आप बदल सकते हैं? ये तो एक काल्पनिक बात है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है। इसमें संशोधन हो सकता है, समाप्त कैसे किया जा सकता है? मालूम है, हमको बीजेपी के विधायक बुचौल जी नाम है, क्या नाम है उनका, ठाकुर बुचौल करके ऐसे नाम है, वो बोले थे मुसलमानों से तो वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, विधानसभा में बात है। ये उनकी अपनी विचारधारा हो सकता है। आज राकेश नायक जी मेन दंगाई है यहाँ मुड़िया के, दंगाई है वो, संभालने का काम किए हैं। संगाई, उनका विशेष बयान सुनिए ना, जो अल्पसंख्यक के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया, गलती से निकल गया, असली पतंग है। गलती ही से सही, लेकिन उन्होंने बोला आज वो ललित यादव के साथ वोट मांग रहे हैं, तो आप, उनका अपना मत है, उनका अपनी विचारधारा है। वो पार्टी में रहिएगा, विचारधारा अपनी रखिएगा, ये पार्टी की विचारधारा होगी। पार्टी की विचारधारा रहती तो ऐसे आदमी को निष्कासित करने दिया जाता, लेकिन किए नहीं। इसका असर भी पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? आज ये मुद्दा है। आज मुड़िया, लवाम, बेली उनका मास वोट माना जाता था, जहां से वो ये कहते थे कि सारी दुनिया पलट जाएगी, ये बेस हमारा नहीं हिलेगा। आज वो कहां जाके खड़े हो गए? राकेश नायक बोले बड़ा अच्छा बन गया, मुसलमान में हमारा तो बहुत अच्छा संबंध है, अब नहीं वो सब होने वाला। किसी को जो जख्म मिल जाता है ना, मिट जाता है, दाग नहीं मिटता है। ये दाग बहुत दिन तक चलेगा, और हो सकता है कि राकेश नायक जी इसके बाद जो है वो टिकट के दावेदार बन जाए।
ओहो, मतलब कि पूरा खेला बेला विधानसभा को लेकर के हो रहा है नहीं? हाँ, हो सकता है कि कहीं से उनको टिकट दिलवा दिया जाए या वो बीजेपी में जाके टिकट ले ले। अरे भाई साहब, जितने भी आरजेडी के नेता थे ना, वो सब वॉशिंग मशीन बीजेपी में ही जा करके वाइट हो गए। ठीक है, तो जो बीजेपी वाले थे वो कांग्रेस में चले आ रहे हैं। नेताओं का तो कोई बेस नहीं है। आप लोग का कहाँ सेटिंग हो गया? बीजेपी में सेटिंग हो गया? वोट दे रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देख करके, उनके काम को देख करके उनको वोट दे रहे हैं। अगर हम विरोध भी कर रहे हैं कहीं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है ललित यादव का विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का विरोध कर रहे हैं। बताइए, अगर ललित यादव जी आ जाते हैं आप लोगों से मिलने, बात विचार फिट बैठ जाती है, तब क्या होगा? अच्छा, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे ना कि आज क्यों आए हैं आप? आपको तो 30 साल का वक्त है, इस बीच में काहे नहीं आते हैं? गोपाल जी से पूछे थे एम्स क्यों नहीं बना? गोपाल जी से हम पूछे थे कि आप जो एम्स का विरोध किए वो आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कभी भी विरोध नहीं किया। विरोधाभास था कि दरभंगा में जो डीएमसीएच की जमीन है, उस जमीन को आप यूटिलाइज नहीं कीजिए, दूसरी जगह कहीं बनाइए, ताकि डीएमसीएच की जो जमीन है वो आगे फ्यूचर में डीएमसीएच का विस्तार करने की जरूरत पड़े तो किया जा सके। अब उसको आप मीडिया वाले लोग विरोध की भाषा दे देते हैं, तो ये एक अपनी विचारधारा है। अच्छा, शकील साहब, जनता के में अगर आप विश्लेषण रूप में बोलिएगा तो यही बात था कि नहीं था। अच्छा, आपको स्थानीय जो आपके आप ही के पंचायत के मुखिया जी हैं अब्दुल मालिक, राजद के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, उससे तो खटास नहीं है जबरदस्त की विरोध करने लगे कि उनका चल रहा आरजेडी में, हमारा नहीं चल रहा तो हम भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करें? नहीं, ऐसा कुछ खटास नहीं है। हम उनकी बहुत मान सम्मान करते हैं। कल वही सुनील चौधरी जी जो एमएलसी है, उनके लिए वो भरपूर काम किए थे। आज भी उनका कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बस सुनील चौधरी का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ किसके साथ? नहीं, इन्हीं का कार्यकर्ता सुनील चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है, आरजेडी वाले का। आरजेडी वाला। तो उस समय में उन्होंने सुनील चौधरी का काम किया। हाँ। अब आज आप आकर के बहुत जनता को भ्रमित कीजिएगा कि आज सुनील चौधरी को वोट दीजिए, उस टाइम कांग्रेस को देना चाहिए था ना। वो किनका आदमी सुनील चौधरी ने काम किया भाई? ये जो राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, उस समय तो नहीं थे। उस समय नहीं थे, लेकिन उस समय इनके कार्यकर्ता थे ना, आरजेडी वाले कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता थे ना। और इनके ललित यादव के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। तो उस समय में जब वो सुनील चौधरी के लिए काम किए, तो आज हम लोगों को गोपाल जी के साथ काम करने में क्या दिक्कत? पार्टी तो एक के न थी। एक चीज समझाइए, उन्हीं के विचारधारा पे तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चीज हमको समझाइए, एमएलसी के चुनाव में आरजेडी के कार्यकर्ता बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सुनील चौधरी के लिए कार्य किए, वोट दिलवाए, तो क्या इस बार उल्टा होगा? सुनील चौधरी के कार्यकर्ता समर्थक ललित यादव को वोट दिलवाएंगे? नहीं, देखिए, ललित यादव जी का बहुत सिंपल फंडा है। समझ रहे हैं कि एकल हम जीते, अल्पसंख्यक का कोई नेता जीते नहीं। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल विचारधारा है। अब इस विचारधारा के तहत ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया था। काहे काट देंगे? ललित यादव ने ही सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त है कि अब्दुल मालिक को जिलाध्यक्ष बनाया। अब्दुल मालिक तो नेता अब हो जाएंगे। देखिए, ललित यादव ने अब्दुल मालिक को पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। क्या वो मंच पे आके ये घोषणा कर सकते हैं ललित यादव जी कि हमारे बाद विधानसभा का टिकट हम इनको दे देंगे, अपने बेटा को नहीं देंगे? ये कह सकते हैं? सारा अगर एक कह दिए तो साला आप वोट दीजिएगा? अगर हाँ, बिल्कुल, अगर वो ये कह देंगे, मालिक जी को आप वोट दीजिएगा? बिल्कुल वोट करवा दिया जाएगा। अगर आज ये बात घोषणा कर देते हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, क्या यदि अगर हम लोकसभा जीत गए, ठीक है, तो दरभंगा जो विधानसभा की लड़ाई रही ग्रामीण, इसमें हम मालिक जी को घोषित कर देंगे अपनी पार्टी से। ठीक है, वो अगर पार्टी टिकट नहीं देगा तो हम निर्दलीय इनके साथ रहेंगे। इतना कह दे खाली, मुसलमान एक हो जाएगा, फिर मुसलमान विचार करेगा। अरे जो आदमी इतना बड़ा डेडिकेशन दे रहा है तो उसके बारे में तो विचार करना बनता है ना। बदल सकता है। हाँ, विचार करेगा। चलिए, लेकिन आपको लगता है क्या हाथी को चड्डी पहना सकते हैं? लेकिन यह संभव नहीं है भाई। अल्पसंख्यक को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। आज के डेट में अल्पसंख्यक नाम का कोई एक वीडियो नहीं आया। ठीक है, एक तो थाना देखे हुए नहीं करता है, वीडियो की तो बात छोड़िए। विकास की राजनीति, मुकदमा भी कुछ आपके यहाँ होता है? अरे हाँ, सबसे बड़ा तो मुद्दा फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा। अगर वो डर नहीं लग रहा है आपको? डर तो लग रहा है, लेकिन विचार तो रखना पड़ेगा। विचार तो रखना पड़ेगा। जब तक हम अपना विचार नहीं देंगे तो ललित जी को भी सूचना किस आधार पर? मुखिया रहे हैं कभी? नहीं, हम मुखिया नहीं रहे हैं। हम जनता का नहीं, एक बार हम मुखिया का इलेक्शन भी लड़े। किनके विरोध लड़े थे? हम लड़े थे, सुल्तान उस टाइम में मुखिया थे, उनके विरोध इलेक्शन लड़े थे। मालिक भी इलेक्शन लड़ा था, जनता ने मालिक को पसंद किया। ठीक है, और मालिक मुखिया जी मुखिया बन गए।
तो देखिए ये जनता का विचार है, मत है, जिसको मुखिया बनाए हम लोग सब मान लेते हैं। अब वो मुखिया बन गए तो हम सबके मुखिया हैं, उनको ये मान के चलना चाहिए कि भाई अब हम जनता के मुखिया हैं, पंचायत के मुखिया, पूरे पंचायत के मुखिया है। जो मत दिया है उनके भी मुखिया है, जो नहीं दिया उनके भी मुखिया है। अब हमको सबको लेकर के गार्जियन बन के चलाने का काम करना चाहिए, विकास की राजनीति करना चाहिए। कै बार से अब्दुल मालिक जी मुखिया यहाँ? उनका ये तीसरा आइटम चल रहा है। ये खास बातचीत थी। खास बातचीत में मैंने शुरू में कहा था कुछ तो बात होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बेवफा होने का कई कारण है। आज लोग आरजेडी से या व्यक्तिगत ललित कुमार यादव से नाराजगी है, उसका कारण है जो कारण शकील साहब ने बताया। अब पूरी खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान, दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।